पीएम मोदी आज राजस्थान में भरेंगे चुनावी हुंकार। राज्य की सबसे हॉट सीट चूरू में दोपहर 12 बजे करेंगे रैली। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझरिया के लिए वोट अपील करेंगे। कांग्रेस की तरफ से राहुल कासवा मैदान में। पीएम मोदी की जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने का दावा। पीएम की रैली का सीकर और झुंझुनू की लोकसभा सीट पर पड़ेगा असर। पीएम मोदी 6 अप्रैल को नागौर में करेंगे रैली। बीजेपी ने नागौर में हनुमान बेनीवाल के खिलाफ ज्योति मिर्घा को चुनावी मैदान में उतारा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी वाला होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर होगा जोर। कांग्रेस घर घर बांटेगी गारंटी कार्ड। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र पर 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में बड़ी रैली करेगी। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में आज बैठक, सीईसी की बैठक। हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नामों का मंथन। रामनवमी से पहले बीजेपी जारी कर सकती है अपना मैनिफेस्टो, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की दूसरी बैठक मीटिंग। राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण समेत कई सदस्य होंगे शामिल। यूपी के बागपत में सीएम योगी आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के साथ मंच करेंगे शेयर। एनडीए उम्मीदवार राजकुमार सांगवान के लिए वोट अपील करेंगे। बागपत के गेटवे इंटरनेशनल स्कूल ग्राउंड में होगा रैली का आयोजन। सीएम योगी दोपहर 12:10 पर जनसभा को करेंगे संबोधित। बागपत के बाद सीएम योगी की अलीगढ़ में रैली। दोपहर 2:10 पर गभाना की जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज दोपहर हरिद्वार में रोड शो। 12:20 पर आर्यनगर चौक से ऋषिकुल ग्राउंड तक होगा रोड शो। जेपी नड्डा सुबह 10:50 पर माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साधु संतों से मुलाकात कर जीत का आशीर्वाद लेंगे। रोड शो के बाद जेपी नड्डा की दोपहर 1:25 पर ऋषिकुल यूनिवर्सिटी में बैठक। बूथ अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी से चुनाव पर चर्चा। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। कहा, देश में अब तक तुष्टीकरण की नहीं, विकास की राजनीति चलेगी। बिहार के पूर्णिया में पप्पू यादव ने महागठबंधन पर इमोशनल अटैक कर कहा, कई लोगों ने मेरे पॉलिटिकल मर्डर करने की साजिश रची। पप्पू यादव ने पूर्णिया के भाषण के दौरान रोते हुए कहा, 14 दिन से किया जा रहा है टॉर्चर। पप्पू यादव ने कांग्रेस के समर्थन का किया दावा। कहा, इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी को मजबूत करूंगा। पूर्णिया, सीमांचल और बिहार के लोगों के कल्याण के लिए लड़ता रहूंगा। पप्पू यादव बिना हेलमेट बाइक चलाकर नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे। ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर भड़के। आरजेडी नेता मनोज झा का पप्पू यादव के इमोशनल कार्ड पर जवाब। कहा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनका विवेक है। एआईएमआईएम ने पूर्णिया और कटिहार से चुनाव लड़ने का फैसला वापस लिया। सिर्फ किशनगंज से लड़ेगी चुनाव। बदायूं में चुनावी सभा में शिवपाल यादव के बिगड़े बोल। वोटर से धमकी भरे लहजे में कहा, वोट दो नहीं तो बाद में हिसाब किताब होगा। मंच से धमकी देने का वीडियो वायरल। सहसवान से सपा विधायक ब्रजेश यादव और शिवपाल के बेटे आदित्य यादव मंच पर मौजूद थे। मऊ में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर से घुटनों के बल बैठकर माफी मंगवाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश। अरविंद राजभर माफी मांगने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के लगाए नारे। अरविंद राजभर मऊ की घोसी लोकसभा सीट से हैं उम्मीदवार। ओम प्रकाश राजभर ने पिछले चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुले मंच से भाषण के दौरान गालियां दी थी, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। अरविंद राजभर की माफी पर कांग्रेस ने हमला किया। सुप्रिया श्रीनेत ने बताया, राजभर समाज का अपमान। लिखा, बीजेपी के ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को भेजकर राजभर समाज के बेटे से बीजेपी नेताओं ने माफी मंगवाई। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा, यही है संघ और बीजेपी का असली दलित चेहरा, पिछड़ा चेहरा और उसके पीछे की घिनौनी मानसिकता। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से टीएमसी पर बरसे पीएम मोदी। कहा, सौंदेश खाली के दोषी जेल में जिंदगी काटेंगे। इंडिया अलायंस पर भी पीएम मोदी का अटैक। कहा, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट धोखा दे रही हैं। बंगाल में अलग, दिल्ली के साथ साथ। आप जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, बीजेपी पर नहीं। सीएम ममता बनर्जी का निशाना। ममता ने कहा, बंगाल में इंडिया अलायंस नहीं है, बंगाल बचेगा तो देश बचेगा। खड़गे ने पीएम मोदी को झूठों का सरदार बताया। कहा, वो सबको डराते हैं। सचिन पायलट ने कहा, बीजेपी को 300 सीट दी तो मंत्रियों को जेल भेजा, 400 पार करा दिया तो किसी की परवाह नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर बर्बाद हो जाती है तो बीजेपी रीजनल पार्टियों को खत्म कर देगी, पी चिदम्बरम का बयान। राहुल गांधी के पास 9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, वायनाड से हलफनामे के दौरान की घोषित। स्मृति ने रैली में आईयूएमएल के झंडे छिपाने पर राहुल से पूछा सवाल। संविधान बचाना है तो एसडीपीआई का समर्थन क्यों ले रहे हैं? स्मृति ईरानी पर कांग्रेस का पलटवार। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, उनकी राजनीति मुद्दा और दिशाहीन विहीन।
स्मृति ईरानी के बयान पर डी राजा का पलटवार, कहा बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में विश्वास रखती है। रॉबर्ट वाड्रा ने फिर कहा अमेठी की जनता चाहती है मैं वहां से चुनाव लड़ूं, स्मृति ईरानी को सांसद बनाकर लोगों को गलती का एहसास हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर यूपी के डेप्यूटी सीएम का तंज, कहा उनका आवेदन न हमें मिला न उनकी सास और कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा वाड्रा के बयान से साफ कांग्रेस वंशवाद की राजनीति से बाहर नहीं आ सकती। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद संजय निरुपम का ऐलान, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे चुनाव, महायुति के शिवसेना या बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा का संजय निरुपम पर बयान, कहा जो पार्टी के विकास की नीति पर यकीन करेगा उसका स्वागत है। सीएम शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा संजय निरुपम को पार्टी में शामिल करने पर सीएम शिंदे ही फैसला करेंगे और जो भी होगा उचित समय पर होगा। छपरा के परसा में रोहिणी आचार्य ने चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो किया। पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से रोहिणी आचार्य पर फूलों की बारिश की। लालू यादव के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। एमपी के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बूथ कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग, चुनाव को लेकर चर्चा। एमपी में सरकार गिराने के आरोप पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कोई मुझे साइडलाइन करेगा तो क्या मैं चुप बैठूंगा। मथुरा में नामांकन के बाद हेमा मालिनी ने जनसभा को संबोधित किया। मथुरा के विकास कार्यों की चर्चा की, लोगों से तीसरी बार समर्थन देने की मांग की। एमपी के दमोह में सीएम मोहन यादव ने रोड शो किया। दमोह से बीजेपी कैंडिडेट राहुल लोधी के लिए वोट अपील की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत होगी। एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल का दावा, अब की बार 400 पार सिर्फ नारा नहीं विकसित भारत की गारंटी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका, एनसीपी शरद गुट ने भिवंडी से सुरेश महात्रे को उतारा। जयंत चौधरी के बीजेपी से गठबंधन पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा वो राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक आदमी जहां फायदा होगा वहां जाएगा। टिकैत ने बीजेपी के 400 पार पर तंज कसते हुए कहा जब 400 पार जा रहे हो तो फिर चुनाव क्यों करवा रहे हो, जनता का पैसा क्यों खर्च रहे हो, रिन्यूअल कर लो। राकेश टिकैत ने चुनाव के विरोध को लेकर बयान देते हुए कहा जिसने किसानों के खिलाफ काम किया, किसानों पर लाठी चलवाई, किसानों पर गाड़ियां दौड़ाई, उनसे नाराजगी रहेगी। मुंबई के इस्लाम जिमखाना में देवड़ा के करीबी कार्यकर्ताओं ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। मिलिंद देवड़ा, श्रीकांत शिंदे, वारिस पठान मौजूद रहे। रामेश्वरम में वोट मांगने का अनोखा अंदाज नजर आया। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार परिजन फ्री में बना रहे हैं बाल और दाढ़ी। लक्षद्वीप में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, जगह जगह चलाया गया चेकिंग अभियान। आम आदमी पार्टी संजय सिंह आज सुबह 10 बजे करेंगे बड़ा खुलासा। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर दी जानकारी। केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग्स से आप नाराज, चुनाव आयोग से की बीजेपी की शिकायत। संजय सिंह ने गुरुवार को राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि के सामने कीर्तन किया, हनुमान मंदिर में जाकर मत्था टेका। केजरीवाल समेत बाकी साथियों से के जेल से रिहा नहीं होने तक संघर्ष जारी रहने की बात कही आप सांसद संजय सिंह ने कहा पार्टी और इंडी गठबंधन के लिए मैं पहले से 10 गुना ज्यादा मेहनत से प्रचार करूंगा। केजरीवाल का मैसेज, लेकिन फिर आई पत्नी सुनीता, कहा सीएम का निर्देश, विधायक अपने इलाकों में जाकर सुने लोगों की समस्याएं। मैसेज पढ़ने के दौरान सुनीता केजरीवाल का बैकग्राउंड बदला गया। भगत शहीद सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच केजरीवाल की सलाखों में कैद तस्वीर लगाई गई। शहीद भगत सिंह के पोते यादविंद्र सिंह का आम आदमी पार्टी को कहना नसीहत, कहा शहीद आजम से अरविंद केजरीवाल की तुलना करना गलत। यादविंदर सिंह ने कहा किसी भी राजनेता को शहीद भगत सिंह से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, महान लोगों के साथ तुलना करने से बचे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार महाबल मिश्रा ने कैंडल मार्च निकाला। केंद्र सरकार के विरोध में ये मार्च, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध में प्रदर्शन। कानपुर में पुलिस की कार्यशैली से नाराज नजर आए सपा विधायक इरफान सोलंकी। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा क्या मेरा भी एनकाउंटर कराना चाहते हैं। इरफान सोलंकी का बयान, पूछा मेरी न्यायालय में पेशी होनी थी, पुलिस लाइन में क्यों रखा गया मुझे, क्या मुझे भी हार्ट अटैक आने वाला है। पुलिस लाइन ले जाने से काफी नाराज हुए सपा विधायक इरफान सोलंकी। जानवर जानवर कहते दिखे इरफान सोलंकी। बीआरएस नेता की कविता की अंतरिम जमानत पर सोमवार को फैसला आएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट के वकील ने बेटे की परीक्षा का हवाला दिया। गाजियाबाद के लालकुआं इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दूर दूर तक आग की लपटें उठी।
आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जयपुर में सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक मामला, 11 ट्रेनी और एक कांस्टेबल को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया। पेपर लीक मामले में 12 आरोपियों की पेशी हुई। एसओजी ने मांगी थी कोर्ट से 12 दिन की रिमांड। पंजाब के अमृतसर में दिल दहला देने वाली वारदात, नशे में धुत शख्स ने धारदार हथियार से मां, भाभी और 2 साल के मासूम भतीजे की हत्या की। आरोपी शख्स ने वारदात को अंजाम देने के बाद थाने में सरेंडर किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्या में शामिल हथियार बरामद। तमिलनाडु के तिरुनेवेली में रेड, डीएमके नेता डीएमके अभ्युदयप्पन के आवास पर की छापेमारी। हरियाणा के करनाल पहुंचे बाबा रामदेव ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा, देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए सीबीएसई ने बदलाव किया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बजाय कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस पर फोकस होगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, रोका गया ट्रैफिक, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कॉन्सर्ट हॉल अटैक मामले में इस्लामिक कट्टरपंथियों को क्लीन चिट दी। कहा, रूस इस्लामिक कट्टरपंथियों का टारगेट नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक कॉन्सर्ट हॉल पर रूस की अखंडता को कमजोर करने के लिए किया गया। इसके अलावा इस हमले का कोई और उद्देश्य नजर नहीं आता। गाजा पर जारी इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 33,000 के पार पहुंची। पिछले 24 घंटों में 59 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 75,600 से ज्यादा लोग जख्मी, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हुए हमले के शिकार। गाजा के राफे में इजरायली एयरफोर्स ने बड़ा हमला किया। एक प्रेग्नेंट महिला और 2 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत। हैदराबाद में शाम मुकाबला 7:30 बजे होगा मैच शुरू। पंजाब ने आईपीएल सीजन 17 का सबसे बड़ा स्कोर चेज किया। बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स के सामने 200 का लक्ष्य रखा। पंजाब ने एक गेंद बाकी रहते टारगेट हासिल किया। 200 रनों का पीछा करते हुए पंजाब की शुरुआत खराब रही। शिखर धवन 1 रन बनाकर आउट हुए। 70 के स्कोर पर पंजाब ने 4 विकेट गंवाए। शशांक सिंह रहे पंजाब की जीत के हीरो। मुश्किल हालातों में आईपीएल करियर की पहली 50 जमाई। 29 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने 48 बॉलों पर 89 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। साई सुंदरन 33 रन बनाकर आउट। पंजाब के लिए कगिसो रबाडा ने 2 विकेट चटके। हरप्रीत ब्रार और हर्षल पटेल को 1-1 विकेट मिला। आईपीएल के पहले 10 मैच में सभी सीजन के रिकॉर्ड टूटे। 35 करोड़ दर्शकों ने टीवी पर देखा लाइव टेलीकास्ट।